यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। एक जाट का अपमान, कौम का जंग का ऐलान। और इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द इस पर माफी मांगे। सम्मान से खिलवाड़, 2024 में जाट करेंगे आर पार। I didn't have any intention at all to hurt or disrespect any person, including the Honorable Vice President. उपराष्ट्रपति पर हमला, जाट लेंगे अपमान का बदला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को जाट समाज ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मिमिक्री कांड पर माफी मांगने के बजाय पलटवार और सफाई का सियासी खेल शुरू कर दिया। लेकिन अब जाट समाज धनखड़ के सम्मान की लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुका है। 2024 के चुनाव से पहले इंडी गठबंधन क्या जाट समाज से लड़ाई मोल ले रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। व्यक्ति विशेष में आज किसी एक शख्सियत का नहीं बल्कि पूरे समाज का विश्लेषण, उसकी सियासी ताकत और 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों की बात होगी। दरअसल बात कर रहे हैं जाट समाज की। हाल ही में संसद में संग्राम में इंडी गठबंधन की मिमिक्री वाली हरकत ने जाट समाज में आक्रोश पैदा कर दिया। क्या यही आक्रोश तय करेगा कि 2024 में जाटलैंड का चौधरी कौन होगा? क्या यह आक्रोश न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उसके सहयोगी दलों को लोकसभा चुनाव के रण में मुश्किलों में डालेगा? और कैसे जाट अपने समाज की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक के अपमान का बदला लेंगे? देखिए ये रिपोर्ट। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Anyone, and it's no, please, it's a one type of art. संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। सियासत में वार होते हैं, सियासत में तीखी नोक-झोंक होती है, सियासत में धोखे भी होते हैं, लेकिन शह और मात के इस खेल में आमने सामने लड़ने वाले हमेशा एक दूसरे की कद्र करते हैं। और खासकर जब आप किसी ऐसे शख्स पर मुखातिब हों जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक पर बैठा हो, तब सम्मान करना सिर्फ प्रोटोकॉल ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन विरोध की राजनीति में विपक्ष कुछ इतना बह गया कि ना पद का सम्मान किया, ना शख्स की कद्र की और ना शख्सियत की फिक्र।
संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद सांसदों का निलंबन भी हुआ। यहां तक कि निलंबन और हंगामे का नकारात्मक रिकॉर्ड भी विपक्षी सांसदों ने बना डाला। इसके बाद वो संसद के बाहर धरने पर बैठ गए और वो किया जिससे पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया और जाट समाज को भी लोगों ने भड़का दिया। विपक्ष के धरने में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उतारी नकल, जगदीप धनखड़ की नकल उतारते दिखे कल्याण बनर्जी। घटना के दौरान राहुल गांधी वीडियो बनाते दिखे। विपक्ष के धरने के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की यह हरकत और इस पर राहुल गांधी का ऐसे समर्थन एक चिंगारी का काम कर रहा है। वो चिंगारी जिसने न सिर्फ एक सियासी बहस की आग को भड़का दी है, बल्कि जाट समाज में आक्रोश भर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो अपनी मृदभाषिता, अपने सौम्य व्यवहार और विद्वता के लिए जाने जाते हैं, उन्हें विपक्ष की इस हरकत ने न सिर्फ दुख पहुंचाया, बल्कि उन्होंने सब कुछ देखते हुए भी विपक्ष को माफी का एक मौका जरूर दिया। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आई, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। जाट समाज से आने वाले जगदीप धनखड़ के सियासी अपमान को लेकर पूरे जाट समाज में आक्रोश भर गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जाटों ने विपक्षी गठबंधन और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। मांग सिर्फ एक, राहुल गांधी माफी मांगे। उन्होंने उस मूर्ख सांसद को नहीं समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, बल्कि वो उस माहौल का, मजाक का ये वीडियो बना रहे थे, जबकि वो चाहते तो समझा सकते थे कि ये गलत है। उन्होंने रोका नहीं। उनकी मूक सहमति इस किसान के अपमान में है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि चुनाव सर पे है, होश में आ जाओ, अकल को अपने ठीक कर लो, माफी मांग लो, जितना जल्दी मांग लोगे ठीक रहोगे। ये जानवरों का काम है, मजाक तो उल्लू उतारे, उल्लू की अपनी कोई भाषा नहीं होती, उल्लू का काम है संसद में जाने का। ये उसकी गलत बात है, ऐसा कह के पीछा छुटाने वाली बात नहीं है। जो गलती करी है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसी में उनका सम्मान भी है। देश भर में हंगामे के बावजूद, हर तरफ विरोध, बहिष्कार और गुस्से के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की तरफ से अपनी इस हरकत को लेकर न कोई अफसोस जाहिर किया गया, न कोई माफी और न ही किसी तरह ऐसी प्रतिक्रिया जिससे लगे कि हाँ, ये गलती थी। बल्कि कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रियाएं दी, उससे जाहिर होता है कि ये गलती नहीं थी, ये एक वार था, ये एक सियासी हमला था। I didn't have any intention at all to hurt or disrespect any person, including the Honorable Vice President. अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मिमिक्री की चिंगारी से लगी सियासी आग में कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर इसकी आंच को और बढ़ाने की कोशिश की। कांग्रेस ने अपनी गलती को मौका बना लिया और अब सियासी माइलेज हासिल करने के इस खेल में खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दलित कार्ड खेल दिया। हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो
और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? इधर उपराष्ट्रपति के इस अपमान पर बीजेपी ने इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया और इसे न सिर्फ देश के उपराष्ट्रपति का अपमान बताया बल्कि इसे जाट समाज के लोगों की प्रतिष्ठा और सम्मान पर वार कहा। महामहिम उपराष्ट्रपति का अपमान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं, विपक्षी दल के सांसदों का इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। इससे ज्यादा निंदनीय काम कोई और हो नहीं सकता। ढेर सारी सरकारें आई और गई, परंतु संवैधानिक पदों की मर्यादा को हमेशा बनाए रखा गया है। भारत के लोकतंत्र के उज्जवल परंपरा संविधान पदों की मर्यादा को संभालने का उस पर गहरा आघात किया। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति, जाट समाज के एक ऐसे प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर न सिर्फ देश और समाज की सेवा की, उन्हें आज विपक्षी खेमा अपनी सियासत का जरिया बनाना चाहता है। हमला हुआ है तो अब जवाब की बारी है। शायद जाट समाज इसलिए ही अपने आक्रोश को 2024 में इंडी गठबंधन को जवाब देने का तरीका बनाने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाट समाज के गुस्से की वजह आपने देखी, लेकिन इस आक्रोश का क्या परिणाम हो सकता है? क्या जाट समाज अपने बलबूते पर सियासी समीकरण बदल सकने में सक्षम है? दरअसल कई मौकों पर जाट समाज ने एकजुटता दिखाई, अपने हकों की लड़ाई लड़ी है। कई मौके ऐसे आए जब जाटों ने अपनी सियासी ताकत का एहसास भी कराया और इसलिए शायद कहा जाता है कि जाट बॉर्डर पर जवान है, खेत में किसान है और सियासत में समाधान है। बॉर्डर पर जवान, खेत में किसान, सियासत में समाधान। क्यों जाट बलवान? सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी हो या फिर खेतों में अन्न उगाने की मेहनत, खेलों में मेडल लाने की जिद हो या फिर सियासी मसलों के समाधान की बारी, जाट समाज की शख्सियतों ने कई बार इतिहास रचा है। हक की लड़ाई लड़ने की बात हो तो जाट पीछे नहीं हटते। और एक बार फिर उपराष्ट्रपति के अपमान के साथ विपक्ष ने जाटों को उनकी लड़ाई दे दी है। मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। सिर्फ सियासत के मैदान की बात करें तो जाट समाज ने देश को कई यशस्वी नेता दिए, जिन्होंने न सिर्फ देश की बागडोर तक संभाली बल्कि किसानों, गरीब और आम लोगों के लिए जिंदगी बदलने वाले फैसले लिए। जाट समाज को दिशा देने वाले नेता छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, जाट गजट में लेखों में समाज सुधार। छोटू राम ने जाट गैजेट में लेखों में समाज सुधार किया, किसान हित के लिए काम किए, किसान हित में कई सुधार लेकर आए, किसानों के हक के लिए कई आंदोलन किए, किसान को साहूकार से छुटकारा दिलवाया, क्लब प्रदर्शन में सरकार को झुकाया। चौधरी चरण सिंह किसान राजनेता और 5वें प्रधानमंत्री, जमींदारी प्रथा खत्म करने में योगदान, नाबार्ड की स्थापना में अहम योगदान। महेंद्र सिंह टिकैत आजीवन किसान हित के लिए काम किए, बोट क्लब में प्रदर्शन में सरकार को झुकाया। करीबन 54% जाट समुदाय जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद हुआ। 15 जाट विधायक चुन करके आए, जिसमें 8 भारतीय जनता पार्टी के साथ देखे गए, यानी वो जीत करके भाजपा के कमल निशान पर जीत करके आए। स्वाभाविक रूप से अब जब 2024 का इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी भी जाट अस्मिता को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है और विपक्ष बचाव में आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठेगा ही कि क्या विपक्ष एक भारी गलती कर दिया? विपक्ष के लोग क्या जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके कुल्हाड़ी पर पांव रख दिए? इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, चूँकि कहा जाता है कि जाति एक ऐसी बीमा है जिसका प्रीमियम भी नहीं चुकाना पड़ता है और भारतीय राजनीति में जाति किस तरह से
चुनाव के धारा को बदलती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सिर्फ यूपी की ही बात करें तो जाटों का सीधा असर लोकसभा की करीब 22 सीटों पर दिखाई देता है। वेस्ट यूपी की 27 सीटों पर जाट वोटर्स न सिर्फ बेहद अहम फैक्टर हैं, बल्कि कई बार वो सत्ता का रुख भी निर्धारित कर देते हैं। इसी पूरी बेल्ट में इंडी गठबंधन पहले ही बैकफुट पर है। वेस्ट यूपी की 27 सीट, जिसमें 2019 चुनाव में बीजेपी को 19 सीटों पर जीत मिली, एसपी को 4 सीट, आरएलडी 0, बीएसपी को 4 और कांग्रेस को 0, यानी एक भी सीट नहीं मिले। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कल्याण बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आंकड़े साफ कर देते हैं कि जाटलैंड कहे जाने वाले वेस्ट यूपी में कौन सी सियासी पार्टी कितनी ताकतवर है। साफ है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस और आरएलडी को जाटों ने सिरे से नकार दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के साथ 91% जाट वोट दिखाई दिया। एसपी, आरएलडी, बीएसपी को सिर्फ 6% जाटों के वोट मिले। लेकिन 5 साल बाद भी कांग्रेस की एक हरकत ने फिर से इंडी गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी का एक बड़ा हिस्सा इसको अपनी बिरादरी और अपने स्वाभिमान से जोड़ करके देख रहा है कि अगर उनका मजाक उड़ाया गया तो निश्चित रूप से उनकी बिरादरी का मजाक उड़ाया गया। यह इशू संसद के बाद अब सड़क तक आ गया है और वेस्टर्न यूपी में इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी गर्मागर्मी है। मुझे लगता है कि जाट बिरादरी 2024 के चुनाव में इसे एक मुद्दा बना सकता है। 2024 की लड़ाई नई है, मुद्दे भी नए हैं, तो जाटलैंड में भी इस बार कुछ ऐसे ही खास मुद्दे हैं जो सियासी हवा का रुख तय कर सकते हैं। क्या है वो मुद्दे, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। चरण सिंह की विरासत, मिमिक्री कांड पर आक्रोश, गन्ना किसानों का मुद्दा। चौधरी चरण सिंह की विरासत, उनके किसान हित और देश हित में किए गए कामों को लेकर उनकी विरासत सहेजने का मुद्दा अहम है। एक तरफ आरएलडी और एसपी के साथ इंडी गठबंधन लगातार चौधरी चरण सिंह के नाम पर जाटलैंड का वोट बैंक साधने की कोशिश करता रहा है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने चौधरी साहब की 121वीं जयंती पर जाटलैंड को संदेश दिया है। सीएम योगी ने मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया और साफ किया, जरिया कोई भी हो, देश के कर्मवीर नेता के लिए आस्था होनी ही चाहिए। चौधरी साहब का पूरा जीवन भारत के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी धरातल से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। चौधरी साहब का ये स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर के जाता है और गांव का विकास और गांव की समृद्धि का आधार कोई है तो हमारा अन्नदाता किसान है। अन्नदाता किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। वहीं 2024 में जाटलैंड की सियासत को मिमिक्री कांड भी जमकर गर्माहट देने वाला है। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर जाटों में न सिर्फ बेहद गुस्सा है, बल्कि पूरे वेस्ट यूपी में जाट समाज का आक्रोश कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बहिष्कार तक की चेतावनी दे रहा है। ये जो उन्होंने वहाँ किया वो ये वैसे निंदनीय है और मतलब ये नहीं तो उसके बाद में जब चर्चा हो रही है, बात आ रही है, पकड़ में आ गई है बात, तो उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए कि हमसे अनजाने में ऐसी हंसी वो चल रहा था, उससे गलती होगी हम लोगों तो ऐसा करना चाहिए। किसी भी संवैधानिक पद पर कोई भी बैठा हो, किसी भी जाति का बैठा हो, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। रवैया आप सब लोग जानते हैं, उनके परिवार में जैसी शिक्षा उन लोगों को दी जाती है, उन्हें संवैधानिक पदों की कोई गरिमा क्या होती है, ये टीएमसी के सांसद के इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान से, मिमिक्री से साबित होता है। और रही बात अगर हम करें जगदीप धनखड़ जी की, तो देश की उस कम्युनिटी से आते हैं जो देश के लिए लड़ने वाला जवान भी अगर खड़ा होता है
तो जाट समाज का जवान खड़ा होता है। मिमिक्री करना ये कपिल शर्मा का शो नहीं है। जिस तरह से उन्होंने एक हमारे उपराष्ट्रपति के लिए जो उन्होंने वहाँ पे एक्टिविटी की है, तो उससे यही दर्शाता है कि वो आम युवा और किसान वर्ग जो भी हम जिस फील्ड में हैं, तो उनके लिए किस तरह से वो मिमिक्री करते होंगे एक कमरे के अंदर है। कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को जाटलैंड की लड़ाई कहा जाता है। 2024 की सियासी लड़ाई की नींव रखी जा चुकी है। जाटों की ताकत का अंदाजा सभी दलों को है, लेकिन इंडी गठबंधन की ये गलती क्या उन पर भारी पड़ने वाली है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष की हरकत पर पूरा जाट समाज विरोध में एकजुट और लामबंद दिखाई दे रहा है। देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, वहीं इसका सबसे ज्यादा असर जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जाटों में वो राजनीतिक हैसियत है? क्या जाट वोटर्स की क्षमता इतनी है कि वो इंडी गठबंधन को इस हरकत का जवाब अपने वोट की चोट से दे सके? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत गंदी सोच है राहुल गांधी की, जो राष्ट्रीय पद का अपमान करना बहुत गलत तरीका है। और फिर ऊपर से राहुल जी उसकी वीडियो बना रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। ये गुस्सा, ये आक्रोश प्रतिष्ठा पर चोट के खिलाफ एक समाज का बिगुल है। पूरा देश उन्हें कह रहा कि बहुत बेवकूफ आदमी जिन्होंने धनखड़ जी के बारे में अशुद्ध शब्द बोले। उनका देश का कोई आदमी सम्मान नहीं करने का, राष्ट्रपति का अपमान करे। वो जाहिल लोग हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक राष्ट्रपति का सम्मान और अपमान अपनी जगह है, वो उसके खताबार है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई हमारे देश में तो राष्ट्रपति यानी महिला भी है और जाति की भी है, जात का कोई सवाल नहीं है, पद की सवाल है। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर जाटलैंड में आक्रोश है। वेस्ट यूपी के तमाम जिलों में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों के खिलाफ गुस्से की लहर है। बात सीधी सी है, माफी मांगिए या फिर बहिष्कार झेलिए। दरअसल मिमिक्री कांड के बाद जाट अपने समाज की एक प्रतिष्ठित शख्सियत और संवैधानिक पद पर बैठे जगदीप धनखड़ के समर्थन में लामबंद हो चुके हैं। देश भर में जाट समाज और खापों की पंचायतें हुई और कांग्रेस के विरोध की रणनीति तय हो गई। सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वेस्ट यूपी के जाटों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। 2024 के चुनावी घमासान में वक्त बेहद कम बचा है और ऐसे नाजुक मौके पर एक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ ने आक्रोश भड़का दिया है, जिसका असर 2024 में दिखना तय माना जा रहा है। दरअसल आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 का जाट फैक्टर कहता है कि वेस्ट यूपी में जाट अहम फैक्टर है। जाटों की आबादी 6 से 8% है। वेस्ट यूपी में 17% जाट वोटर्स हैं। 18 सीटों पर जाट वोटर्स का असर है। जाट बिरादरी बड़ी खुददार कौम है। जाट बिरादरी अदालत में कोई मामला जाने के पहले उसका फैसला अपने आप करती है, उसकी खापें करती है। उपराष्ट्रपति के बारे में जिस तरीके की मिमिक्री की गई और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, इसको लेकर के जाट बिरादरी बड़ी गंभीर है। मुझे लगता है कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बिरादरी इस अपमान का बदला लेगी। किससे लेगी यह भी जाहिर है। अपोजिशन जिसने काम किया है और जो इसका समर्थन कर रहा है एक तरीके से। जाटलैंड का ये गुस्सा न सिर्फ कांग्रेस के सहयोगी दलों की चिंता बढ़ाएगा बल्कि परेशानी भी पैदा कर सकता है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन का हिस्सा है। जाटों को आरएलडी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन समाज की प्रतिष्ठा पर चोट वाला पेंच आरएलडी के लिए एक मुश्किल साबित हो सकता है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में 4 सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इंडी गठबंधन से साझेदारी और जाटों के सम्मान को ठेस का ये मुद्दा और इससे पनपा गुस्सा एसपी को भी बैकफुट पर ला सकता है।
इस पूरे माहौल में कुछ आशंकाएं पनपती हैं, जो 2024 में जाटलैंड के चौधरी की फाइट को दिखाती है। क्या है आशंकाएं? कांग्रेस का बहिष्कार, सहयोगी दलों की बढ़ेगी मुश्किलें, जाटों का गुस्सा, बीजेपी को फायदा हो सकता है, इंडी गठबंधन में मतभेद हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता है। जब भी चुनाव आता है, जाति अस्मिता का खेल शुरू हो जाता है और राजनीतिक दल जातियों के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में जुट जाते हैं। ऐसे समय में जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, जिनकी मिमिक्री को लेकर के एक बहर छिड़ा हुआ है और जाट समाज आहत होकर के सड़क पर उतरा हुआ है, स्वाभाविक रूप से कयासबाजी तेज हो गई है कि क्या 2024 में विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां जाट तकरीबन 17% के आसपास हैं। लोकसभा की 18 सीटें हैं और 120 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जाटों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। जाट समाज के लोगों की रणनीति साफ है। प्रतिष्ठा पर ठेस और अपमान का बदला वोट की चोट से लेने का फैसला किया गया है। ऐसे में अब जाट समाज ने कांग्रेस के बहिष्कार का ऐलान किया है। इसमें बिरादरी की बात नहीं करूंगा मैं। एक किसान परिवार का बच्चा अगर देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठता है तो उसको सब पे गर्व होता है, और उसके साथ मजाक बनाई जाती है तो सबको दुख होता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें खुले मन से माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी के तो वो कर ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता होते हुए राहुल गांधी और उसका वीडियो बना रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इंडी गठबंधन में शामिल एसपी और आरएलडी के लिए भी ये चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस का विरोध उनके कोर वोट बैंक को ही नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अब कांग्रेस जाट समाज से माफी मांगेगी या फिर वोट की चोट सहेगी, ये तो 2024 के नतीजे ही साफ कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।